नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, आज की वीडियो जो रहेगी ना, मैं आपको निफ्टी का, स्विंग ट्रेड्स का वो सब व्यू तो बताऊंगा ही भाई। आपको बड़े अच्छे से समझाता हूं कि निफ्टी में किस टाइप से काम करना चाहिए भाई। साथ में देखो, जो चीज मैंने कल हमने लाइव सेशन भी किया था, जैसे जो प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उनके साथ, तो कुछ चीजें हमने जैसे डिसाइड की थी भाई कि एक डायरेक्शन पकड़ के कैसे चलना है। तो मैं आप सभी को एक ओवरऑल एक मतलब व्यू बताता हूं भाई कि कुछ दिन आप मेरे कहने से भाई 4 वीक 8 वीक जो बिल्कुल न्यू है या जो स्ट्रगल कर रहा है या जिसको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी है भाई, प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है या फिर बार बार लॉस प्रॉफिट हो रहे हैं, ब्रेक इवन पे नहीं आ पा रहे हो या ब्रेक इवन पे भी खड़े हो, स्केल अप नहीं हो पा रहे हो, तो मैं थोड़ा सा आपको ना भाई कि मतलब जो उलझी हुई चीजें है ना वो सुलझाने वाली चीजें बताऊंगा भाई। बड़े ध्यान से वीडियो देखना, और जो मैं बोलूँ एक बार मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूं भाई कि मेजोरिटी मेंबर से एक बार कुछ दिन करके देखेंगे। भाई आपने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली, बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली होंगी, इधर उधर मार्केट में कोर्स भी कर लिए होंगे, सबकी टिप्स ले ली होंगी, न्यूज सुन ली, सब कर ली होंगी। एक बार मेरे कहने से भाई, एक तो जिनको ओवर ट्रेडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, बार बार बेवजह की फोमो में ट्रेड दिए जा रहे हैं, बार बार लॉसेज खा रहे हैं भाई, वो लोग तो भाई मैं कहता हूं बहुत एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 4 वीक्स तक एक बार मैं जो बोलूं उस टाइप से आप ट्रेड करके देखो। बिल्कुल ओपनली एक चीज बोलते हैं भाई, कोई टिप रिकमेंडेशन वाली चीज नहीं है, ठीक है, प्योर लर्निंग वाली चीज बताऊंगा आपको, बट सीखने पे ध्यान रखो। माइंड सेट ऐसा रखो कि यार सीखना है, दुनियादारी इधर उधर की नॉइज को कैंसिल करो, और शॉर्ट टर्म का मत सोचो भाई। ये मत सोचो कि भाई बस 4 दिन ट्रेड किया और बस हम तो जबरदस्त प्रॉफिटेबल होने चाहिए, किसी का एग्जाम्पल उठा लिया उसके साथ उसके जैसा होना चाहिए, वो नहीं भाई। आप अपना टाइम लो, मार्केट टाइम मांगती है, मार्केट एक्सपीरियंस मांगती है भाई। जिस इंसान ने इसमें टाइम दे दिया, जिसने एक्सपीरियंस कर लिया इसको 2-3 साल तक और अपनी कैपिटल बचा ली, मैं कहता हूं वो सीख जाएगा। बट ये जो सीखने की जर्नी है ना भाई, ये बड़ी टफ है भाई। आपको ये सर्वाइव करनी है, और उसके बाद की जो जर्नी है ना भाई, उसके बाद की जर्नी आप सोच भी नहीं सकते हो, कभी आपने सोची भी नहीं होगी कि कितना मतलब माइंड से बोझ उतर जाएगा पूरी लाइफ टाइम का। आप अपना अपना नहीं, पीछे आने वाली जनरेशन का भी ऐसी चीज करके छोड़ जाओगे कि भाई जो स्ट्रगल आप लोगों ने किया है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि वही ग्रैंडफादर ने किया है, वही फादर कर रहा है, वही हम कर रहे हैं, वही अगली जनरेशन चल रही है, दाल रोटी गुजारा हो रहा है, इस जो है ना ये चक्कर है, इससे निकल जाओगे भाई, अगली जनरेशन को निकाल दोगे आप। तो उसके लिए एक जनरेशन किसी को मेहनत करनी है, वो आप बन जाओ भाई। मानो मेरी बात, मत शॉर्टकट के चक्कर में पड़ो भाई। तो चलो जल्दी से एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले निफ्टी 50 का डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं भाई। देखो, मार्केट आज गैप डाउन हुई, बड़ा गैप डाउन हुई, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ये चीज हमने पहले डिस्कस की थी या नहीं। यही खूबसूरती है अपने एनालिसिस की ना, कि भाई होने के बाद वाली बात नहीं, होने के बाद तो दुनिया बता देती है भाई, क्योंकि बाद में झूठ बोल दो सच बोल दो, कुछ कौन पूछने वाला है भाई। आपको अपनी वीडियो बनानी है, आपको बतानी, बताओ। कोई कुछ मानने वाले होंगे, कुछ नहीं मानने वाले होंगे। मैं आपको हमेशा वो चीज दिखाता हूँ जो हमने पहले डिस्कस की होगी। अब चलते हैं अपने इस पे भाई, अपना जो ये सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी जो अपना टेलीग्राम चैनल है। अच्छा भाई, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्लेमर है भाई, सारी चीजें ना मेरी जो भी है भाई, सारी लर्निंग पर्पज वाली है, कोई टिप रिकमेंडेशन वाली बात नहीं होती भाई। जिसको ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसको ज्वाइन कर सकता है भाई। देखिए, ये है फ्राइडे भाई, ये फ्राइडे की सारी चैट जो है फ्राइडे की है, और मैंने यहां 10:10 पे 10:10 पे फ्राइडे पे क्या बोला हुआ है कि भाई टोटल बकवास की जा रही है, मार्केट में मैनिपुलेट किया जा रहा है। इवन यूएस मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रखा है, चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है भाई। मैंने कहा सेम विद इंडियन मार्केट, टॉप पे नहीं फंसना चाहिए, बेशक ट्रेड मिस हो जाए 1-2 दिन। अब ये 3 लाइन है, बट ये 3 लाइन के पीछे जो है ना, ये लिखी क्यों गई है भाई, ये चार्ट रीडिंग सीखनी है आपको। और अब देखो एक बार इसका, चलो मैं खुश हूं कि इसमें से, पर देखो 1100 लोगों में से रिएक्शन देखने वाले देखो कितने, 1100 लोगों ने व्यू किया है। एक लाइक तक मतलब ये नहीं हो सकता कि एक रिएक्शन दे दे, कि बंदा कोई जो मैसेज पे मैसेज कोई किए जा रहा है, कोई लिख रहा है, कोई बता रहा है, ट्रैप से बचा रहा है, तो एटलीस्ट उसको भी लगे कि 2 वे कम्युनिकेशन हो रही है भाई। इसका और कुछ नहीं है भाई, इनका कुछ नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है कि आप कोई रिएक्शन दे दोगे, बट थोड़ा सा मेरे को क्या लगता है जैसे कि 2 वे रिएक्शन चल रहा है भाई, उसमें एक कम्युनिकेशन बनी रहती है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो अब क्या था भाई, फ्राइडे को ये मार्केट अपसाइड गई थी ना, मैंने कहा था अपसाइड में, बाइंग साइड में नहीं फंसना भाई। समझ रहे हो, पूरा जोर लगा रखा था, पूरा न्यूज व्यूज वालों ने, सब किसी ने जोर लगा रखा था, वाह 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 वाह।
मार्केट बुलिश बुलिश बुलिश, हमने कहा था मार्केट ये वो जोर लगा रखा था। क्या हुआ, अगर कोई ओवरनाइट पोजीशन ये सोच के गया होगा कि मार्केट प्रीवियस डे हाई के अबोव क्लोज हुई है, मार्केट ये दोनों दिन के अबोव क्लोज हुई है, 24,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, क्या हुआ होगा? क्या लोग लेके नहीं गए होंगे? क्या मुझे बताओ, क्या ये जिस हिसाब से इसकी क्लोजिंग आई थी फ्राइडे को, अब देखो एक बार चीजें, क्या आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो फ्राइडे को जिस हिसाब से क्लोजिंग आई थी, बुलिश जो क्लोजिंग आई है, और इन हाइज के इसके ऊपर इसके भी ऊपर, तो जो सेलर्स थे उनको तो मार्केट ने सेल खाई लिए थे भाई, खा लिए थे ना, तो बाइंग की पोजीशन बनी होंगी दबा के, और जिनको तुक्केबाजी करनी है वो दबा के कॉल बाई भी करके गए होंगे। क्या हुआ मार्केट में? अब देखो, मार्केट सीधा यहां से आपको दिखाता हूं, ये इसका मार्केट का हाई था, और सीधा मार्केट आज 478 पॉइंट, करीब 500 पॉइंट गैप डाउन। अब बताओ मुझे क्या हुआ होगा जिसने ओवरनाइट यहाँ पोजीशंस ली होंगी सिर्फ ये सोच के कि टॉप पे मार्केट ने तो क्लोजिंग ऐसी दी है वैसी दी है, न्यूज व्यूज वाला सब सुन के। अब मेरे को बताओ क्या हुआ होगा? ये चीज सीखने की है या नहीं है? क्या हमारा डिसीजन सही था या नहीं था? यही चीज मैं बोल रहा था। और आपको ध्यान होगा, जब मैंने यहाँ पोजिशनल ट्रेड लिया था, जिस दिन यहाँ फ्यूचर की पोजीशन सेल करके गया था, आप में से भी बहुत लोगों ने लिया होगा, मैंने उस दिन भी कहा था, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ मेरा 400-500 पॉइंट का टारगेट है भाई। अब वही हुआ, देखो मार्केट ने ऊपर से ये करीब, देखो मार्केट 400 मतलब 500 पॉइंट के करीब मार्केट वही फॉल होगी, यही टारगेट था भाई। पहला टारगेट जो मेरा इसमें मैंने जो सोचा हुआ था 23,600, ये मेरा पहला टारगेट मैंने सोचा हुआ था। वहां मेरी मतलब ट्रेलिंग एसएल डालता है, मैं कुछ मेजोरिटी पोजीशंस बुक कर लेता, ये मैंने इसमें सोचा हुआ था भाई। बट हुआ क्या मार्केट में, यहां इस दिन न्यूज की वजह से मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, फंसाया गया बिना बात का, और उसके बाद मार्केट को गिराया गया। बट हमारा क्या था, चलो हमारे अगेंस्ट मार्केट चली गई थी, तो इसमें क्या हुआ, जो जितना एसएल हम लेते हैं, मान लो वो एसएल गया, वो ले लिया, ठीक है, हेल्दी एसएल था, वो चला गया हमारा, ये मूव मिस हुआ, बट ट्रैप नहीं हुए भाई। सबसे मेन बात ये, ट्रैप नहीं हुए। अब मंथ में एक बार, दो बार, चार बार आपका हेल्दी एसएल जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका। ट्रेड तो लेना ही है ना भाई, जब ट्रेड बनेगा तो ट्रेड तो लेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे तो काम चलेगा कैसे? तो ट्रेड तो लेना ही है। हेल्दी एसएल गया तो वो जाना ही है, वो देंगे, क्योंकि जब आप एसएल लेना स्टार्ट करोगे ना, जब लॉस एक्सेप्ट करना सीखोगे भाई, तब भी प्रॉफिट के लिए बैठ पाओगे। मैं फ्यूचर में यहाँ 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट था मेरा फ्यूचर में, 170 पॉइंट्स कितने होते हैं सोच लो, फ्यूचर में था ये। बट मेरा टारगेट बड़ा था, यहाँ पे 400-500 पॉइंट का टारगेट था, तो मैं बैठा आराम से, कोई दिक्कत नहीं मुझे, 170 पॉइंट गए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी बेस पे, इसी सेटअप पे मैंने लिए, और ये मिलना था, ये देखो ये मिला। बट ये जस्ट ठीक है, थी मैनिपुलेशन हो जाती है मार्केट में, मान लो, हम इसका कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग, कोई इलाज नहीं है। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में बात करूं मैं, चार्ट को गालियां दे दूं मैं फालतू की, मार्केट में मेरा नहीं हो रहा, मेरे से ट्रेड नहीं हो रहा, या मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाई, उसकी वजह से मैं बोलने लग जाऊं मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ट्रंप नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं उस बात का। होगा, आज नहीं हुआ ये, आज नहीं हुआ ये, हमेशा पहले और ज्यादा होती थी, आगे और होगी, कोई दिक्कत नहीं इस बात की। आप चार्ट ट्रेडिंग सीखो, फंसोगे नहीं, यही मैं आपको बता रहा था। अब दूसरी बात भाई, अब करते हैं आज के व्यू पे। देखो भाई, मैंने ना ये निफ्टी का व्यू यहाँ भी शेयर कर दिया था, वैसे मैंने कहा तो यही था कि भाई ये जो अपना ग्रुप है, जैसे ये जो प्रीमियम ग्रुप एक बनाया भाई, इसमें शेयर करूंगा, बट मैंने कर दिया था भाई, मैं कहा चलो यार अभी शायद आप लोग क्या तक कर पाओ नहीं कर पाओ, तो एक बार कर दिया। क्या है ना, दो चीजें मैनेज करना भी तो बड़ा वो हो जाता है भाई। देखो क्या है, ये इसमें क्या था भाई, अपना व्यू सिंपल व्यू यही था कि मार्केट गैप डाउन हो रही है, ठीक है, अगर यहां से घोड़ा चल के यहां तक आया है तो आप नीचे तो ट्रेड लेंगे नहीं भाई, नहीं लेंगे ना। अब चलते हैं इस पे, अपना जो लाइव मार्केट की, देखो उसमें तो भाई मैंने वो ग्रुप बंद कर दिया, चैट ग्रुप, क्योंकि भाई बहुत पटेटे डे में डे क्वेश्चन आते हैं और इतने मैसेज हो जाते हैं भाई। अच्छा, मैंने भाई आज आपको यहाँ इस ग्रुप में बताया भी था भाई, देखो क्या बोला मैंने भाई, एक ही बात है। अच्छा, निफ्टी व्यू फॉर टुडे में लिखा गैप डाउन हो रहा है अराउंड, ये इतना डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए, बाउंस में लोअर हाई बने तब ये करेंगे, ठीक है भाई। मैंने एक बात कही है भाई, आप सभी लोग नोट कर लो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, एक कसम खा लो भाई कि कोई जल्दबाजी नहीं करेगा मार्केट में। हाइयर टाइम फ्रेम में ट्रेड लो, 15 मिनट्स और आवरली, सिर्फ और सिर्फ। जो लोग डायरेक्शन नहीं मिल रही है, लॉस वगैरह खा रहे हैं, वो ये मेरी बात मान लो, एक ट्रेड दिन का लेना है,
ट्रेड लेने से पहले एसएल जरूर देखेंगे। ये 4-5 बातें जो लिखी है ना भाई, इनको नोट कर लो, गांठ बांध लो, और मेरे कहने से अगले 2 से 3 महीने इस पर ट्रेड करो, मेरे को इसका रिजल्ट बता देना, ठीक है। अगर एसएल अपनी लिमिट से बाहर हो तो ट्रेड नहीं लेना है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, देखो सिंपल बस, ठीक है। स्टॉक्स कल भाई यहाँ पे 2-4 स्टॉक्स थे, जैसे ये किए थे, टाटा मोटर्स किया था, बट पहले गैप डाउन हो गया, फायदा नहीं था। इंटरग्लोब एविएशन ये किया था, ये मैंने वहाँ भी आपके दूसरे ग्रुप पे भी, मेन ग्रुप पे भी शेयर कर दिया था। तो ये था भाई, ये बीरिस थे। ये 2 बुलिश स्टॉक्स हैं भाई। पावर ग्रिड ये देखिए भाई, बहुत ही अच्छे, इसको मैं आज से नहीं भाई, जब ये ब्रेकआउट आया तब से ही मैं इसका चार्ट शेयर कर रहा हूँ भाई। ये देखिए भाई, सिर्फ ये चार्ट ट्रेडिंग है भाई, टेक्निकल एनालिसिस है सब, कोई रिकमेंडेशन वाली चीज नहीं है भाई। फिर भाई ये बात आई, मैंने क्या लिखा भाई, 9:31 पे देखिए, रिकवरी आ सकती है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नीचे के लेवल पे शांति से बैठना सीखो। 9:31। अब चलते हैं जी 15 मिनट में, ठीक है। अब शांति से देखते जाओ आपकी कैसे। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी दूंगा भाई, जो आप लोगों ने पूछे हुए ना इस ग्रुप पे। देखो 9:31 पे ये कैंडल क्लोज हुई थी भाई, ये पहली कैंडल क्लोज हुई थी, तब भी मैंने बोला था आपको, क्योंकि 9:30 पे मैं लिखने लगाऊंगा, ये पोस्ट हुआ 9:31 होगी, ये पहली कैंडल 9:15 की क्लोज हुई थी, तभी मैंने बोला कि रिकवरी आ सकती है, जल्दबाजी मत करना भाई यहाँ, ठीक है। कहीं कोई यहाँ 5 मिनट या छोटा टाइम फ्रेम खोले मिले, सेटअप ढूंढ के बैठ जाए भाई, सिंपल सा लॉजिक, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इतना वन वे मुंह आ चुका है, यहाँ नीचे नहीं फंसना है। 2 ही चीज होंगी, या तो पुल बैक दे फिर ट्रेड मिले, या यहीं पे फिर ये होल्ड करना स्टार्ट कर दे भाई, ये जो लो है जैसे यहीं रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, और यहीं से रेंज बना के ब्रेक डाउन कर दे। वो कंडीशन कब होगी, जब बायर्स में बिल्कुल ही स्ट्रेंथ ना हो, सिर्फ मार्केट में एग्रेसिव सेलर्स हो, बायर्स में स्ट्रेंथ ही ना हो, और जो ये सेलर है ये प्रॉफिट बुक ना करे, तब होगी वो, कि ऊपर हिम्मत ही नहीं अगले की उठने की, कैसे चलेगा वो, सिंपल सी बात। अब मार्केट अपसाइड 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 आ रही है भाई, सिंपल, ठीक है, मार्केट अपसाइड आ रही है। आगे क्या बोला मैंने भाई, रिकवरी आगे, ठीक है। मैंने कहा 2 डेज निफ्टी एक्सपायरी, ये भी हो गया भाई। जो लोग स्टॉक्स में वर्क करते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया, बुलिश बेरिश ये स्टॉक्स भाई। अच्छा, क्रूड ऑयल का आप में से देखो भाई, ये क्रूड ऑयल का व्यू था, जैसे किसी ने पूछा होगा तो मैंने शेयर कर दिया। यहाँ ऊपर रिस्क मत लो भाई, ये देखो आप, सिंपल, किसी भी उस न्यूज वगैरह मत आओ भाई, क्रूड ऑयल इतना अप है, न्यूज ये आ गई वो आ गई, कब फंसा लेंगे पता नहीं, आप चार्ट के अकॉर्डिंग चलो। यहाँ से मार्केट चली हुई है, ये रेजिस्टेंस है, क्यों फंसना ऊपर भाई, नहीं सस्टेन करने वाली चीजें हैं। निफ्टी 15 मिनट्स ध्यान रखें, स्टॉक में मैंने बताया भाई, स्टॉक में इंटरग्लोब देखो और निफ्टी 15 मिनट्स में देखो, बस कुछ नहीं भाई, जल्दबाजी मत करना, आराम से ट्रेड लेना, सारी बातें हैं भाई। बुलिश के लिए एनटीपीसी पावर ग्रिड के चार्ट शेयर थे, वो करो नोट क्लोजिंग। फिर ये देखो 1 बजे, अच्छा देखो एक बात भाई, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। 1 बजे मैंने कहा नोट ए गुड क्लोजिंग, वेट फॉर लोअर हाई इन 15 मिनट्स, या आवरली में सेटअप की वेट करो अब, ठीक है। 1 बजे क्या हुआ होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो अब देखो, जो लोग मान लो यहाँ इसमें ग्रुप में थे, उनका मेरे ख्याल में एक एसएल तो आज ही बच गया होगा भाई, है ना, मेरे को बताना आप लोग बचाए। देखो क्या क्या होगा, आप लोग मान लो ये सेटअप की वेट कर रहे होंगे, कर रहे थे, काफी लोगों के, आपके कुछ लोगों के 2-4 लोगों के मैसेज भी थे। ये ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ये ब्रेकडाउन हुआ, बट मैंने क्या लिखा कि भाई ये गुड ब्रेकडाउन नहीं है, ये अच्छा ब्रेकडाउन नहीं है, तो अब वेट करो। अब देखो क्या हुआ, ये उसने वही किया, एक बार के लिए बड़ी रेड कैंडल बनी थी, ये होता है फोमो, ये मारता है फोमो। ये जो कैंडल बनी थी ना भाई 1 बजे की, जब ये बड़ी रेड कैंडल दिखी होगी, इस कैंडल का जो पहले वाली का लो ब्रेक हुआ होगा, जंप करते हैं लोग यहाँ, मैं भी करता था भाई, पहले मैं भी करता था, तो लोग यहाँ जंप करते हैं भाई, कि इसका लो निकल गया, मार्केट तो यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, मार्केट तो भागेगी, काफी ऊपर आ चुकी है, 100 तरह के रीजन लगा के और नीचे कूद जाते हैं। मार्केट ने एकदम से साफ रिकवरी दी, ये रेड कैंडल थी, पूरी भरी रेड कैंडल, सबने देखी होगी, और ग्रीन में जाके क्लोज हुई है, और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट टक से एसएल खा लिया होगा भाई। बट मेरे ख्याल में जो लोग, जिसने ध्यान दिया होगा, जो अपने ग्रुप में है, जिसने सीखा है, वो एसएल नहीं खाया होगा। तो देखो एक ये ऐसे तो आज ही बच गया होगा, इसलिए मैं कहा था कि इसका कुछ, जो लोग कह रहे थे ना कि भाई फीस वगैरह, चलो मेरे को अच्छा नहीं लगता इसका, मैं डिस्कस भी करूं, पर जो लोग कह रहे थे उनको यही कह रहा था भाई, एक एसएल का भी नहीं है ये मामला, इसमें चीजें क्वालिटी बहुत ज्यादा है, मतलब सिरदर्दी आप देखना अभी आगे आगे जो है वो क्या, कितना इसमें टाइम एनर्जी लगेगी अभी। देखो फिर क्या हुआ भाई, मैंने आपको कहा कि यहाँ आवरली टाइम फ्रेम देखो, अब जब 15 मिनट में नहीं बात बन रही है तो आवरली टाइम फ्रेम देखो। अब आवरली टाइम फ्रेम में इस टाइप से मान लो ये सेटअप है, क्या ये सेटअप मिला अपने को, देखो आप, सेटअप था ही नहीं। जब 15 मिनट में क्लियरिटी नहीं है तो आवरली में शिफ्ट हो जाओ भाई, आवरली में नहीं है सेटअप कहीं यहाँ, तो क्यों लेंगे हम ट्रेड,
जब मैं इसीलिए कहता हूं जहां क्लैरिटी जिस टाइम फ्रेम में नहीं है तो उससे एक बड़े में शिफ्ट हो जाएगा करो तब से। और शिफ्ट क्या हो जाओ, दोनों देखा करो, 15 मिनट आवरली को दोनों को देखा करो। अगर आपको लग रहा है 15 मिनट में बढ़िया नहीं आई है और आवरली में अभी बन रहा है सेटअप, हो सकता है आवरली में अभी बने, टाइम है, तो फिर उस आवरली की वेट कर लो। 15 मिनट आपको क्लैरिटी नहीं है ना, तो आवरली में तो बनेगा वो, तो उसकी वेट कर लो फिर। समझ रहे हो? तो ये था आज का। और इसके बाद मैं क्या बोला आपको, स्टॉक वाले इंडिगो पे ध्यान दें 15 मिनट्स में सेम सेटअप। अच्छा इंडिगो बताता हूँ भाई, मैंने कहा भाई आज इंडिगो बताया था, लेकिन क्या हुआ देखो, कैच कितना बढ़िया किया था ये, वो गैप डाउन इतना बड़ा हो गया तो ये मुंह तो वैसे निकल गया। फिर भी मैंने आपको क्या बोला कि भाई सेम सेटअप है, अपसाइड आने दो, अपसाइड आने के बाद हाई लोअर हाई वही बने, सेम सेटअप। अब देखो क्या हुआ, इंडिगो हाई लगा, नीचे आया, लोअर हाई लगा, और अब मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने आपको बात बोली कि भाई सेम सेटअप है। ये देखो भाई, ये सेम सेटअप था, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया आप लोगों के साथ, थोड़ा सा और इसको ऐसे कर देते हैं ना। देखिए हाई, ये प्रॉपर इवनिंग स्टार, और नीचे लोअर हाई, ये इसका ये बना अपना सेटअप, और यहाँ से मार्केट ने आई 1:, मैंने आपको क्या बोला 1:2। 1:2 तो इसमें नहीं मिला होगा, मैं आपको बताता हूं। अगर हम इस स्विंग को तो मानेंगे, देखो ये वाला तो माने तो 1:2 बनता है इसका, यहां करीब 44,006 पे, ये तो नहीं मिला। बट क्या मिला, 1.4 के अराउंड ये हमें इसमें मिला, 1.4। तो ये पूरा नहीं आया, पर चलो मार्केट ने सेटअप ट्रेड दिया। कहने का मतलब क्या था, इसका लॉजिक ये था। अब इसमें एक दो क्वेश्चन आए हुए ना, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है भाई। इसमें का क्वेश्चन जैसे ग्रुप में पूछा हुआ है कि इसके नीचे विक थी, विक का मैं आपको बता देता हूं। जैसे जो लास्ट ये बुल्स का जो वेपन है ना भाई, जो ये 2-3 जैसे कैंडल बनी हुई है, ये जो लास्ट कैंडल है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग है ना तो विक की दिक्कत नहीं है। अगर विक बहुत बड़ी होती, मान लो यहां तक मार्केट गई और खिंच जाती पूरी, तो फिर वो किस वजह से फिर उसमें वेट करना पड़ता। फिर हम यहां नहीं लेते ट्रेड। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम देखते कि भाई यहां से जो लास्ट स्विंग से घोड़ा चल कितना चुका है। अगर ये चल ही बहुत ज्यादा चुका है एक बार के लिए, मान लो ये यहीं तक 50-60 पॉइंट चल चुका हो, मान लो, समझ रहे हो ना, और इतना ही एक गो में जाना हो, तो उसको स्टॉक को या निफ्टी कुछ भी हो, फिर उसको नहीं कंसीडर करेंगे। उसमें क्या होगा, मान लिया ब्रेकडाउन आ गया बट चल बहुत ज्यादा चुका, तो हम फिर वेट करेंगे एक और लोअर हाई बन जाए, उस पर ट्रेड लेंगे फिर। समझो? तो यहां इस वीक की क्या था, इतनी बड़ी वीक नहीं है। दूसरी बात, जो लास्ट जो बुल्स के ये था ना, देखो ये था लास्ट वेपन, ये थी इनके नीचे ही क्लोजिंग आई हुई है इसकी, इसलिए इसमें मेरे को दिक्कत नहीं हुई। अगर ये क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के जो ये 1:45 वाली थी, इसके ऊपर क्लोजिंग रह जाती ना ये, तो ये नहीं होती फिर, ये अच्छी वो बढ़िया वो नहीं होता। बेशक ये यहां से ब्रेक डाउन आ जाता, बट इसकी क्लोजिंग अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर होती तो ये मजे वाली बात नहीं थी, फिर इसको में ट्रेड नहीं बनता। तो ये एक डाउट जो था ये मैंने क्लियर कर दिया है। ये क्वेश्चन था भाई। और तो 12:45 टाइम फ्रेम वाली विनय भाई ने पूछा हुआ, रेड कैंडल है उसका लो 2 बजे वाली कैंडल ने निकाला नहीं। हाँ ये नहीं, कौन सा 12:45 वाली कैंडल नहीं, मैं बताता हूँ। देखो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई इसका लो नहीं निकालना, इसका लो क्यों निकालना है, इसका लो नहीं निकालना, इसका लो किस लिए निकालना अपने को? अपना ये सेटअप बना है, ये देखो ये सेटअप बन गया अपना सिंपल, ठीक है ना। इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये जो लास्ट जो ग्रीन कैंडल जो बनी हुई है ना, इनके लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए बस, इसके लो के नीचे नहीं चाहिए, इसके लो के नीचे नहीं चाहिए। इसके लो के नीचे चाहने का मतलब तो ये होगा कि नेक ब्रेक करना। वो नेक ब्रेक कब होगी, जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड में रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो। ये तो ऑलरेडी बेरिश है, ये बेरिश है, ऑलरेडी नीचे गिरा है, ज्यादा बाउंस में हम ट्रेड ले रहे हैं। तो यहां हमें ये नहीं चाहिए हाई लोअर हाई फिर ये नेक भी ब्रेक होना, ये नहीं चाहिए। ये कब चाहिए, जब ट्रेंड इसका बुलिश होता और हम ट्रेड बेरिश ले रहे हैं, तो तब मैंने बताया टॉप से हाई लोअर हाई, ये लोअर हाई लगे वापिस जब ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, तो ये नेक पहले ब्रेक होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये लो ब्रेक हुआ है। ये है वो आपका जो डाउट है। फिर भी कोई डाउट बचे तो मेरे को आप पूछ लेना भाई। फिर मैंने क्या कहा भाई, एक एसएल तो आज ही बच गया, ये चीज सीखो, ध्यान दो, इस टाइप का स्ट्रक्चर कब बनता है, डायरेक्ट जंप नहीं करना है, वीडियो में समझाऊंगा। अभी भी 15 मिनट्स में बीरिश भागता घोड़ा सेटअप बनेगा तो ट्रेड मिलेगा। देखो सिंपल सी बात है भाई, लेकिन क्या हुआ, सेटअप तो बना ले दे के ये, बट सेटअप बनते बनते थोड़ी सी देर हो गई। ये सेटअप तो बना अपना प्रॉपर, बट क्या हुआ, सेटअप बनते बनते लेट हो गए भाई।
अब जब लेट ही 3:15 पे जाई सेटअप बना तो फिर क्यों ट्रेड लेना है भाई, क्यों रिस्क लेना है, नेक्स्ट डे कर लेंगे, सिंपल सी बात है। इंडिगो 1:1 चल रहा होगा, फ्रेश पोजीशंस नहीं ली जानी चाहिए, मैंने ये बताया। इंडिगो का ये मैंने चार्ट भी शेयर किया और ये सारी चीजें थी भाई। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ भाई, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, इंदू सिंह ने शायद एक क्वेश्चन पूछा था, हाँ इंदू सिंह ने। देखो आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि इसमें बुलिश मूव क्यों नहीं लिया। भाई बुलिश मूव इसलिए नहीं लिया ना कि मार्केट में यही तो समझाया, वन गो में मार्केट जा चुकी है। मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में ये बेरिश है, ये इसके रेजिस्टेंस जोन है। हमें क्या चाहिए कि ये इतना बड़ा मूव गया है, या तो यहीं पे होल्ड करेगा फिर ब्रेकआउट देगा, या ये नीचे आके वापस इस लो को डिफेंड करेगा, तब हम कहेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। अभी हमने क्या किया है, इतना बड़ा जो बाउंस, ये जो फॉल आया था उसका एक बाउंस है, ये समझ रहे हो, वो बाउंस है। जिस हिसाब से ये बाउंस था, 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 मैं इसको क्यों मानूं कि ये बॉटम हो चुका है। बेशक ये हो चुका हो, बट मैं ट्रेडर हूं, मेरे लिए मैटर करता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है हायर टाइम फ्रेम को, उसकी डायरेक्शन में जाऊं। दूसरी बात, ये प्रीवियस डे का जो लो है उसके भी नीचे मार्केट ओपन हुई है। इनफैक्ट ये 1 2 3 दिन के लो के नीचे मार्केट है, तो यहां से बुलिश ट्रेड क्यों लेंगे। प्रीवियस डे के लो के नीचे है, तो जिसने बाई किया, मान लो आप बायर हो, तो आपका स्टॉप लॉस कहां है, इस कैंडल के लो के नीचे है ना, सिंपल सी बात। जिसने इस कैंडल में इस दिन बाई किया उसका यहां होगा ना। सबके तीनों दिन के जो बायर्स थे उनकी स्टॉप लॉस ऑलरेडी मार्केट खा चुकी है गैप डाउन में, तो हम बाइंग साइड कैसे जाएंगे। ये ट्रेंड ही नहीं है ना। ये तो सिंपल ये बात है कि भाई ये ऊपर से लेके 500 पॉइंट गिरी है तो एक बाउंस तो आएगा उसमें, ये वो बाउंस है, वो हमारा है ही नहीं। हम की देखो कहने को तो, जब मैंने एक बात बताओ ग्रुप में ये बोल ही दिया रिकवरी आ सकती है, तो इसका मतलब मुझे तो है ना आइडिया कि भाई यहाँ से बाउंस आ सकता है ना। और मैं अगर ऐसे ऐसी 10 बार चीजें बोलूंगा तो मैं कहता हूँ उसमें से 8 से 9 बार वो सेम चीजें होंगी, तो तुक्के तो मैं भी मार सकता हूँ। 2 मिनट में मैं रिवर्सल भी पकड़ सकता हूँ, 5 मिनट में रिवर्सल पकड़ सकता हूँ, 20-40 पॉइंट में ले सकता हूं मैं। लेकिन जब मैं आपको खुद ही बोल रहा हूं कि भाई ये ट्रेडिंग स्टाइल इस टाइप का है अपना कि इसमें तुक्के भी सही लगने लग जाते हैं, 80-90% तुक्के भी सही लग जाते हैं, लेकिन मैं नहीं मारता एक भी। आज भी जैसे किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि ऊपर से हैज कर ले, कुछ ऐसा था कि स्टॉप लॉस छोटा है, जब कोई मार्केट कहीं यहाँ कहीं घूम रही होगी, पता नहीं यहाँ या कहीं की, तो मैंने तब भी कही थी बेशक ये गिर जाए, बट अब तुक्केबाजी से, चिंदी चोरी से हटो। उससे क्या होगा, आज तक क्यों मार रहे हो, छोटा स्टॉप लॉस है, थोड़े से पैसे जाएंगे, क्वांटिटी कम होंगी। अब ये सोचो आपको ये क्वांटिटी 100 टाइम्स बढ़ानी है, अभी स्केल अप करना है, कहीं नहीं जाएगी मार्केट। अब यहां ट्रेड लेना चाह रहे हो, आप यहां ले लेना ना। जिसका प्रीमियम यहाँ 300 रुपये है उसका यहाँ 250 मिल जाएगा। आपको क्या 250-300 पूरे खाने हैं क्या, पूरे कभी लेते हो आप, ये बताओ मुझे। वो सिर्फ 300 दिख रहा है इसलिए लालच आ रहा है माइंड में कि ये 300 से घट के 250 जा चुका है। अब सिंपल एक बात सोचो ना कि आप आए ही 250 पे हो, आपने देखा ही नहीं है, फिर क्या कभी पूरे के पूरा कोई मूव लिया है इतना बड़ा मूव। तो ये सोचो ये सारी बातों को, सेटअप बनने दो, क्लोजिंग होने दो, तभी ट्रेड लेना, नहीं तो नहीं लेना है। सिंपल मैं सीधी बात बता रहा हूं आपको। तो यही था भाई। अब चलो एक बार मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताऊं, देखो लेट हो जाते हैं हम। नेक्स्ट क्या है भाई, अच्छा चलो एक काम करते हैं, कल की छुट्टी है, मैं इसका करना क्या है उसके लिए एक छोटी सी वीडियो अलग बना के मैं डाल दूंगा, नेक्स्ट क्या करना है। बट हाँ अभी के लिए यही था। कोई और मेरे पास किया, जस्ट अपडेट लेना, सभी सेटअप बंद है, निफ्टी में लेना। अच्छा एक जैसे आप लोग पूछ रहे थे 3:15 के बाद कि भाई यहाँ ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए भाई। क्यों लेना, जब मार्केट में अभी देखो ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, एक गुड न्यूज आएगी मार्केट जंप कर दे, क्योंकि देखो सारा एरिया ये ऊपर का है, तो मार्केट हो सकता है और ऊपर जंप मार जाए एक बार को, या क्योंकि अभी सेलिंग का भी सेटअप नहीं मिला है ना भाई, दिक्कत ये है। अगर ये मार्केट का स्ट्रक्चर यूं हो चुका होता, सेटअप होता, यहाँ आप ट्रेड ले लो, 50-100 पॉइंट का कुछ नीचे प्रॉफिट होता तो ले जाओ ओवरनाइट भी, समझ रहे हो। अभी क्यों जाना है। अगर ये मान लो यहां से नीचे भी आएगी तो ठीक है, एक बार ये लो तो इसका सपोर्ट का काम करेगा ना, तो यहां से अपने को नीचे गिर गई मार्केट, वापस बाउंस में ट्रेड दे देगी, तो क्यों जल्दबाजी करनी है भाई। तो यही था भाई। अच्छा भाई कुछ लोगों को ना ये ग्रुप ज्वाइन करने में इशू आ रहा है, मैं आपसे कई बार पूछ चुका भाई, जिसको भी इशू आ रहा है चैट, ये मैंने चैट एक बार ग्रुप ओपन करता हूं मैं, उस टाइम इसको कर दिया ब्रो भाई, बता दिया ब्रो कि क्या इशू है। तो पता नहीं क्यों आ रहा है भाई, यहाँ मैंने इसको पिन किया हुआ है भाई, यहाँ ये पिन मैसेज है, कहाँ गया है,
ये यहाँ पिन मैसेज जो है ना, यहाँ है, अगर किसी को इश्यू आ रहा है तो बता देना भाई मेरे को, ठीक है। और भाई कोई भी किसी का, मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई भी किसी बात के लिए कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं। देखो यहाँ भी मैंने बहुत चीजें शेयर की हुई है, ऐसा नहीं है, देखो पूरी सुनिए। देखो निफ्टी फिफ्टी वीकली में है, डेली में है, स्मॉल कैप है, ये बातें हैं, पीएसयू इंडेक्स है, डिफेंस है, मेटल है, निफ्टी व्यू फॉर टुडे है, इंटरग्लोब एविएशन का है, ये सारी बातें, शांति सारी बातें, देखो ये तो बहुत चीजें हैं भाई यहाँ पे, समझ रहे हो। तो कोई किसी का फोर्स नहीं, हाँ किसी को भाई सीखना ही है एक्स्ट्रा भाई, कि यहाँ जो मैं प्लान कर रहा हूँ कई चीजें हैं भाई। वीकली एनालिसिस में कोई ना कोई एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडवांस से लेके जो भी बेसिक होता है सारी बातें होंगी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगी, वन टू, और भी कई चीजें प्लान है भाई, माइंड में चल रहा है, मैं पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ। तो जैसा भी होगा वो चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं। बट हाँ, अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड होगा तो वो पहले मेरे को बता देना कि भाई ये इशू आ रहा है मेरे को। चलिए, धन्यवाद।